बहुत बार क्लिनिक पर महिलाएं ये कंप्लेन करती है कि उनको पीरियड काफी हैवी आ रहे हैं और ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही है, साथ में क्लॉट्स भी आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको खून की कमी हो गई है और उनको चक्कर आ रहे हैं, काफी परेशानी हो रही है, थकान है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। और जब हम उनको चेक करते हैं तो उनमें पहले और भी देखने को मिलता है एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो भी उनमें हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। जब इस कंडीशन का कारण जानने के लिए हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में उनको बल्की यूटेरस आता है। तो आज के इस वीडियो में हम बल्की यूटेरस के बारे में जानेंगे कि बल्की यूटेरस क्या होता है, बल्की यूटेरस होने के क्या कारण है और होम्योपैथी आपको बल्की यूटेरस में कैसे हेल्प करेगी और आपके जो हेवी पीरियड्स आ रहे हैं उनको कैसे ठीक करेगी और हेवी पीरियड की वजह से जो खून की कमी हो गई है ये सारी चीजें आपकी कैसे ठीक होंगी और आप नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का मैं अपनी गायनेकोलॉजिकल सीरीज में स्वागत करता हूं जिसमें मैंने प्रीवियस पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, डिस्मेनोरिया जिसको पेनफुल पीरियड कहते हैं, लिकोरिया, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। आज का ये जो वीडियो है वो बल्की यूटेरस के बारे में है। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि महिलाओं के अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ था बल्की यूटेरस। बल्की यूटेरस दो जगह आपको देखने को मिलता है, या तो बल्की यूटेरस के साथ में कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड होगी, जैसे उसमें फाइब्रॉइड होगा, पीसीओडी होगा, एंडोमेट्रियोसिस होगा या फिर वहां पे कोई ट्यूमर होगा। दूसरा, अकेला बल्की यूटेरस लिखा हुआ आता है, साथ में कोई और पैथोलॉजी नहीं होती है, ओनली लिखा होता है इसमें कि यूटेरस इज बल्की। तो आज हम इन दोनों कारणों के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है बल्की यूटेरस और इसका होम्योपैथिक उपचार जानेंगे। देखिए, होम्योपैथी एक वो साइंस है जो आपको गायनेकोलॉजी, खास करके महिलाओं की बीमारियों में काफी हेल्प करने वाली है, जिसमें आपको कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, या फिर आप बहुत परेशान होते हैं, काफी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलता। तो होम्योपैथी एक वो साइंस है जो आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी और आपकी हर एक समस्या का एक प्रॉपर समाधान आपको देने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बल्की यूटेरस होता क्या है। देखिए, बल्की शब्द का मतलब है भारी। जब भी यूटेरस भारी हो जाए, अब भारी का मतलब ये नहीं कि वो साइज में या फिर उसका वजन बढ़ जाएगा, बल्कि यूटेरस में एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, कि वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वो हाइपर प्लास्टिक हो जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो वहां पे बल्कीनेस दिखाई देगी। तो ये है बल्की यूटेरस का शाब्दिक अर्थ। अब हम ये जानते हैं कि बल्की यूटेरस का क्या कारण होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बल्की यूटेरस आपको दो स्थिति मिलेगा, एक तो उसके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट और एक दूसरा नॉन एसोसिएटेड कि अकेला बल्की यूटेरस। पहले हम बात करते हैं एसोसिएटेड कंप्लेंट की क्या क्या हो सकती है। अगर आपको फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में गठान है, तब आपको बल्की यूटेरस देखने को मिलेगा। तो अगर इसका ट्रीटमेंट जानना है तो आप फाइब्रॉइड का वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको फाइब्रॉइड के बारे में बताया है कि क्या होता है फाइब्रॉइड और कैसे आप फाइब्रॉइड को ठीक करेंगे बिना ऑपरेशन के। दूसरा कारण होता है पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये खास करके यंग एज फीमेल में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 20 से 30 साल की जो यंग लड़कियां होती हैं उनमें पीसीओडी और पीसीओएस बड़ा कॉमन है। अगर आपको ये जानना है कि पीसीओडी क्या है और पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है, क्या होम्योपैथी पीसीओडी को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, लिंक कार्ड में भी, और आप इस चैनल पे जाकर उसकी प्लेलिस्ट से भी आप पीसीओडी के बारे में जान सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट जान सकते हैं। तो अगर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट करेंगे, बल्की यूटेरस आपका अपने आप ठीक हो जाएगा, पीरियड आपके रेगुलर हो जाएंगे। और क्या कारण हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। देखिए, छोटा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जब भी यूटेरस की एंडोमेट्रियम कहीं और पाई जाए तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कह देते हैं। अब इसको डिटेल में मैं अपने आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। वहां पर कोई ट्यूमर हो गया तब आपको बल्की यूटेरस देखने को मिलेगा। ये हो गया सेकेंडरी कारण, जिसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि वो प्राइमरी उसका कारण क्या है, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड में केवल बल्की यूटेरस लिखा है, साथ में कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट नहीं है, बस महिला को दिक्कत है कि उसका पीरियड ज्यादा हैवी आ रहा है, उसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ पैड ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो एक दिन में 6 से 7 पैड यूज करने पड़ते हैं, साथ में क्लॉट्स भी ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार महिलाएं तो बेहोश हो जाती है, उनको तुरंत अस्पताल ले जाके भर्ती करना पड़ता है कि ये बेहोश हो गई है। फिर जब पता चलता है कि पीरियड ज्यादा है, इस वजह से वो बेहोश हो गई है। देखिए, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि आपके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस है। आपके शरीर के जो भी हार्मोन्स है जिसकी वजह से पीरियड की साइकिल चलती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, थायराइड, ये इनमें किसी न किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो गया है। अब क्या डिस्टरबेंस है वो फिर आप जब अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, जब उससे कंसल्ट करेंगे, फिर वो सारी तकलीफें आपके सामने आएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये एक कारण हो सकता है। देखिए,
एनओवुलेटरी जो भी साइकिल होती है उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, हाइपरप्लास्टिक आपको एंडोमेट्रियम देखने को मिलेगी। अब मैं अपने डॉक्टर कलीग्स के बारे में बता दूं कि ये वाला जो केस है जिसमें आपको कोई कारण नहीं मिल रहा, इसको हम अगर किताबों में ढूंढेंगे कि क्या है तो वो मिलेगा नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि बल्कि यूट्रस कहाँ से पड़े। अगर आप गायनेकोलॉजी की किताब में देखेंगे, डीसी दत्ता में देखेंगे या फिर किसी और में, तो आपको बल्कि यूट्रस नाम से कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। फिर कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि कैसे ठीक करें, क्या होता है, कैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर अगर आप रिपर्टरी भी कंसल्ट करेंगे तो रिपर्टरी में आपको बल्कि यूट्रस के नाम से भी कोई रूब्रिक नहीं मिलने वाला है। अगर पैथोलॉजिकल रिपर्टरी देखेंगे तब भी नहीं मिलेगा और अगर जनरल रिपर्टरी देखेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या केस है? ये वो केस है जो हमने पढ़ा होता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है कि जब भी मीनोरेजिया का कोई कॉज स्पेसिफिक आपको पता नहीं चले कि उसके पीछे क्या कारण है, उसी को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये वही केस है जिसमें अकेला बल्कि यूट्रस देखने को आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि बल्कि यूट्रस आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा। अब ढूंढेंगे कैसे इसको आप किताब में? देखिए, रिपर्टरी में ढूंढना है तो रिपर्टरी में सीधा आप ये जाओ, तो इसकी जो कंप्लेंट्स है उसके पीछे जाइए कि मेंसेस हेवी आ रहे हैं, साथ में क्लॉटेड ब्लड है और एनीमिया, इनको सारा को आप जब टोटलिटी पे जाएंगे तो आपको बल्कि यूट्रस का केस अच्छे से सॉल्व करने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन सी को दवाइयां हैं जो बल्कि यूट्रस में काम आने वाली। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दवाई सीपीआर एक वो दवाई है जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा शरीर में प्रॉपर ठीक करने वाली है। हार्मोनल जो साइकिल डिस्टर्ब होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस, जहां पे भी डिस्टर्बेंस है, सीपीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। द सेकंड इंपॉर्टेंट वन फॉर दिस कंडीशन इज द कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब हमारी मटरी मेडिका की वो दवाई है जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस, साथ ही साथ मीनोरेजिया, ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी दवाई है कैलकेरिया कार्ब। तीसरी दवाई फास्फोरस, चौथी दवाई एरिजोलोन। आप एरिजोलोन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मीनोरेजिया काफी प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 4 दवाइयां हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। फास्फोरस भी इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है इस केस में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 दवाइयां सीपीआर और कैलकेरिया कार्ब। तो मैं समझता हूँ आप बल्कि यूट्रस को समझ गए होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि बल्कि यूट्रस कैसे आपको किताबों में मिलेगा और कैसे आपको बल्कि यूट्रस का केस सॉल्व करने हैं। अगर आप पेशेंट हैं जिसको बल्कि यूट्रस की समस्या है तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, होम्योपैथी आपके बल्कि यूट्रस को, आपके हेवी पीरियड को बिल्कुल नॉर्मल ठीक कर देगी। आपको उसी प्रकार से बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जिसमें बल्कि यूट्रस महिला को आया और उनको बहुत ज्यादा हेवी पीरियड आ रहे हो, कई बार तो वो भर्ती हुई हैं। उस कंडीशन में ठीक अगला ही पीरियड उनका रेगुलर और कम ब्लीडिंग वाला आया है, जिस लास्ट पीरियड इतना हैवी कि वो भर्ती होंगी, और ठीक 1 महीने के बाद जो पीरियड आया वो नॉर्मल आया। ऐसे एक केस नहीं, बहुत केस ऐसे हमारे पास। तो आप इसका इलाज समझ गए होंगे। अगर आपको अगर आपको अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस आया है तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको मेरा पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप मेरा पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले गायनेकोलॉजिकल सीरीज जिसमें मैं अगला जो वीडियो लेके आने वाला हूँ वो इनफर्टिलिटी के बारे में है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है और होम्योपैथी से आप इनफर्टिलिटी को कैसे ठीक करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा चैनल किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप और लोगों में शेयर कीजिए जिससे आपका और आपके सारे कलीग्स का फायदा होगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।